नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव और स्टेट सॉलिड ड्राइव मतलब एचडीडी और एसएसडी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे और उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो ये चाह रहे हैं कि मतलब वो एचडीडी लगवाए या एसएसडी वाली मतलब कंप्यूटर ले, लैपटॉप ले। तो ये आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपके क्वेश्चन के सभी आंसर क्लियर हो जाएंगे कि हमको एचडीडी लेना चाहिए, एसएसडी लेना चाहिए या फिर दोनों लेना चाहिए। तो ठीक है, तो मतलब यूज़फुल फॉर एवरी एग्जाम्स तो है ही है, साथ में उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब मैं कौन सा अपने पीसी में रखूँ या फिर लैपटॉप में रखूँ। ठीक है, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले अगर कोई भी चीज़ फिजिकल है, ठीक है, अगर आप एचडीडी या ये फिजिकल तौर पे है, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा देर तक चीज़ें विजुअलाइज रहती है। कोई भी चीज़ होती है अगर आप उसको देख लेते हैं तो विजुअलाइज रहती है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका एचडीडी। ठीक है, ये क्या है आपका एचडीडी है। ठीक है, और ये है आपका बाकी सारी चीज़ के बारे में भी आगे वाले देखते, पहले हम समझते कि है क्या। देखिए एचडीडी ऐसे दिखता है, एसएसडी ये है। तो आप कहेंगे सर ये दो प्रकार की एसएसडी कैसे है। ठीक है, तो ये आपकी लैपटॉप की एसएसडी है। ठीक है, लैपटॉप की, और ये आपकी पीसी की एसएसडी है। ठीक है, अगर आपको लैपटॉप में लगानी तो ये एसएसडी लगाएंगे और पर्सनल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप पे लगानी तो ये एसएसडी लगाएंगे। ठीक है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये काफ़ी हैवी टाइप की बड़ी है और ये छोटी है। तो मतलब ये स्मॉल भी है, हल्की भी है और हाँ फास्टर भी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, देखिए ये है एचडीडी के अंदर का माल और ये है मतलब कह सकते हैं एसएसडी के अंदर का। ठीक है, तो जब आप इसको अंदर से खोलेंगे तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी और ये ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको क्या कहते हैं, ये जो शेडेड एरिया गोल गोल घूम रहे हैं इसको कहते हैं प्लैटर। प्लैटर इसी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, मतलब ये जितनी तेज घूमेगा उतनी स्पीड आपकी होगी। और ये घूमने को क्या कहेंगे, आरपीएम। आरपीएम, ठीक है, राउंड पर मिनट, क्या कहेंगे, राउंड पर मिनट। ठीक है, ये जितनी तेज राउंड करेगा उतनी तेज जो है ये इसकी स्पीड होगी, जितना धीमे राउंड करेगा उतनी धीमी स्पीड होगी। तो ये ठीक है, और ये एक प्रकार से मैग्नेटिक टेप भी होता है। ठीक है, और ये आप देखिए, ये अगर आप उसकी स्कृति आपको इसको याद रखना है तो आप ग्रामोफोन से भी याद कर सकते हैं। जैसे पुराने पिक्चरों में ग्रामोफोन होता था, आप देखे होंगे, तो घूमता रहता था एक तो ऐसी ब्लैक ब्लैक चीज़ें और उसमें से गाना बजता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी राउंड राउंड घूमता है और इसमें आपके डाटा स्टोर होते हैं। और लेकिन ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का है। ये पूरा देखिए सर्किट टाइप का है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो चीज़ घूम रही है घिस रही है, एक प्रकार से घूम तो रही है और घिस भी तो रही है। तो जो चीज़ घिसेगी वो जल्दी खराब होगी और जो चीज़ घिसेगी नहीं, ठीक है, वो देर में खराब होगी। तो आप कह सकते हैं ये ड्यूरेबल ज़्यादा है, ये ड्यूरेबल कम है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी और ये नई टेक्नोलॉजी है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ नया आता है वो लगभग वो महंगाई होती है नई टेक्नोलॉजी, और पुरानी टेक्नोलॉजी वो समय के साथ सस्ती होती चली जाती है और एक समय बाद वो गायब हो जाती है। उसी प्रकार से ये भी अभी आया है तो ये काफ़ी कॉस्टली है और ये चीपर है। ये पुराना है, चीपर है, लेकिन ये भी नया आया है मार्केट में, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी है। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है ये भी सस्ता हो जाए आने वाले 2-4-5 सालों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इनका नाम क्या है। नाम क्या है, मतलब देखिए एसएसडी को क्या कहते हैं, एसएसडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, फिर अगला क्या, चीपर। मैंने आपको बता दिया क्यों चीपर, इसका कारण भी है क्योंकि ये अभी पुरानी हो चुकी है और ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी। कोई भी नया सामान आता है, कोई भी नया मोबाइल आता है, देखते हैं कि हमेशा महंगा ही रहता है। कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल आता है, 5G वाले फ़ोन कितने महंगे हैं, वहीं 4G वाले सस्ते हैं, और 3G और 2G तो गायब ही हो गए हैं। ठीक है, बहुत सस्ते आ जाते हैं, 1000-1200-1500 में 2G आ जाता है। ठीक है, तो और नहीं एक समय के बाद अगर उनकी कॉस्ट निकलती है तो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो जब तक इनकी कॉस्ट निकल रही है, चीपा रही है। ठीक है, और इसको काफ़ी लोग बनाते हैं, इसको अभी कुछ ही कंपनी बनाना शुरू करी है। ठीक है, तो अगर हम जाने हैवियर, हमने आपको बताया था, क्योंकि मैग्नेटिक टेप होता है, ये पूरा इसकी बनावट देख सकते हैं, पूरा एकदम से लोहे की एल्युमिनियम बेस्ड ये बना रहता है और वहीं ये प्लास्टिक बेस्ड बना रहता है। तो ये काफ़ी प्लास्टिक होने की वजह से ये काफ़ी लाइटर है। ठीक है, एक आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जिस प्रकार से आपका मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार से ये कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ये लगा दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये हार्ड डिस्क की तरीके से बड़ा नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा भी है और हल्का भी है। ठीक है, तो अगला आते हैं ड्यूरेबल। आपको मैंने बताया कोई भी चीज़ राउंड राउंड घूमेगी, घिसती जाएगी तो एक समय के बाद वो खराब हो जाएगी। वहीं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये मैनुअली खराब होगी या फिर समय के साथ, मतलब बहुत, मतलब अगर इसके जो सर्किट जो लिखा गया है वो अगर खराब होगा तभी खराब होगा। ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हायर कंजम्पशन और लेस कंजम्पशन। देखिए ये इसमें लाइट का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और इसमें लाइट का कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये आपकी बिजली बचा रहा है, ये आपकी बिजली भी बचा रहा है, ये आपका बिजली नहीं बचा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोड्यूस सम नॉइज। अच्छा हाँ, जब ये घूमता है ना, इसके जो प्लैटर होता है और ये जो रुकिए पीछे वाले उसमें फ़ोटो में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक सेकेंड, ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, अब जब देखिए
ये घिसता है ना, जब ये चलता है, ये घिसता है तो इसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है, यहाँ से एक आवाज़ आती है, तो जितनी तेज़ घूमेगा साउंड थोड़ा सा उतना तेज़ होता जाएगा, लेकिन इसमें ये होने के कारण इसमें से नॉइज़ नहीं निकलती है, ठीक है। तो नॉइज़ ना निकलने के कारण इसमें नॉइज़ निकलती इसलिए थोड़ा नॉइज़ी, और इसमें मतलब निकलती बहुत ही हल्की नॉइज़ निकलती, इसलिए इसमें से आवाज़ नॉइज़ थोड़ी सी कम आती है इसमें, लेकिन नॉइज़ इसके कंपैरिजन में मतलब इसके मतलब एसडी के कंपैरिजन में इसमें नॉइज़ ज़्यादा आती है किसमें, हार्ड डिस्क में, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं सिस्टमेटिक, ठीक है, ठीक है। मूविंग हो गया, नॉइज़ हो गया। अब जो है आपका प्लैटर मैंने बता दी, जो गोल राउंड होता है उसको प्लैटर कहते हैं, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। तो यूजिंग फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और मैंने बताया आरपीएम से होता है, राउंड पर मिनट, और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर आपका ये किस पे वर्क करता है, ये साटा पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, साटा पे, देखिए लिखा भी हुआ है। अगर हम प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाएँ तो देखिए आपको दिखेगा, देखिए डब्ल्यू ब्लू साटा एसएसडी, कौन सी साटा एसएसडी, ठीक है, साटा, ठीक है, ब्लू साटा एसएसडी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ भाई, ठीक है। और ये वर्क साटा पे करती, अच्छा। तो अब यहाँ से इनकी डिफरेंसेस समझ में आ गए कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दो लोग जो आए थे कि एग्जाम से क्या क्वेश्चन बनेगा, दूसरे वो हमको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो पहले मैं उनको क्लियर कर देता हूँ जो ये इसको खरीदने की सोच रहे हैं कि हम एचडीडी ले या एसएसडी ले, उसके बाद मैं उन पे आऊँगा कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, ठीक है। देखिए ये फास्ट है, कितनी फास्ट है, ये 10 टाइम्स 10x 5x से लेकर के 10x तक ये हार्ड डिस्क के मुकाबले फास्ट है, ठीक है। तो क्या सर हम ये ले लें, रुक जाइए, लेकिन क्योंकि जो अभी लेटेस्ट है ये महंगी, कितनी महंगी है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपके पास 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है कि मैं एचडीडी लूँ, ठीक है, या फिर मैं एसएसडी लूँ, ठीक है। अब देखिए 10,000 में ये कितना आ जाएगा, 10,000 में लगभग 8 टीबी के करीब आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 या 4 टीबी आएगा, ठीक है, 2 या 4 टीबी आएगी। मतलब आपको स्टोरेज इसमें ज़्यादा मिल रही है और वहीं स्टोरेज इसमें बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही है, ठीक है। सॉरी, इसमें स्टोरेज आपको ज़्यादा मिल रही है, इसमें स्टोरेज कम मिल रही है, लेकिन तो सर हम इसको ले लें, नहीं रुक जाइए, मैं बताता हूँ क्या लीजिए। देखिए आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपकी हार्ड डिस्क डिपेंड करती है, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा वर्क नहीं, आप चाहते हैं कि बस मैं मेरा काम वीडियो देखना और छोटी मोटी चीज़ करना, तो आप जिसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा लगी तो आप ये ले लीजिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करें या फिर कोई ऐसा काम करें जिसमें कोई स्पीड चाहिए, तो ये ले लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं मुझे स्पीड भी बना रहे हैं और ये भी ज़्यादा मिले और सस्ता भी रहे, तो आप एक काम ये कीजिएगा, आप 128 GB जो सबसे बेस आती है 1200 से 1500 के बीच में, आप उसको ले लीजिए ये, और ये ले लीजिए, और बाकी आप एचडीडी ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो आपको सी रख लीजिएगा 128 GB, बाकी सबको बना दीजिएगा DEF, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास फास्ट भी काम चलेगा, आपके पास स्टोरेज भी आ जाएगी। तो ये हो गया हाइब्रिड तरीका, ठीक है, कि आप दोनों को ले लीजिए और हाइब्रिड हो गया, तो आपके पास स्पीड भी ज़्यादा हो गई और स्टोरेज भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, और पैसा भी आपको उतना नहीं लगा, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा लेंगे तो इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, और ये लेंगे सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन स्पीड नहीं मिलेगा। अब आपके पास स्पीड भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा। अच्छा, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है M.2 करके, ठीक है, तो जो M.2 टेक्नोलॉजी पे बेस होगी वो ज़्यादा स्पीड देगी। तो इस पर ना देखिए साटा पे काम करता है, अगर साटा केबल नहीं होगी तो ये M.2 टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। M.2 इज़ मोर फास्टर दैन साटा, ठीक है। चलिए फिर हाँ, ठीक है। अब बात होती है उन बच्चों की जो आए सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या बनेंगे। देखिए एग्जाम्स इसमें मेनली 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये पूछता है कि इनका फुल फॉर्म पूछता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राउंड पर मिनट होता है, ठीक है। और एक ये पूछता है कि ये किस पे काम करता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट और साटा पे काम करता है, ठीक है। ये किसी बनी होती है, बना होता है किस चीज़ की बनी होती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती है, ठीक है। और ये किस पे बनी होती है, ये साटा पे बनी होती है, ठीक है। और ये कॉस्ट नहीं पूछता है मेनली, ये 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछता है तो दोनों के फुल फॉर्म्स पूछते हैं, ठीक है। और यूज़ पूछते हैं कि एसएसडी का यूज़ क्या है, तो एसएसडी का यूज़ क्या, दोनों का वर्क एक ही है, स्टोरेज करना, क्या स्टोर करना, आपके डाटा को स्टोर करना ही दोनों का प्राइमरी रोल है। तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों के लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।